मकाम महमूद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला इलैना अजमल किताब व अरसल इलैना अफ़ज़लर रुसुल वजअलना मिन खैरि उम्मतिन उखरिजत लिन्नास फलहुल हम्दु व लहुश शुक्रु अला हाज़िहि निअमिल अज़ीमा वल आलाइल जसीमा वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इह्तदा बिहुदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। हर किस्म की हम्दो सना तहमीदात व तहलीलात रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए, जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक, हाजित रवा और मुश्किल कुशा है। अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम सरवरे कौनैन, नबी उस-सक़लैन, फ़ख्रुर रुसुल, पैगम्बरे कुल, इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रहमत, रिफ़अत और मग़फ़िरत की दुआ अहले बैत, सहाबाए किराम और अल्लाह के तमाम नेक बंदों के लिए। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मेरी मुअज़्ज़ज़ माओ बहनों, अल्लाह की तौफीक से आज के खुतबा जुमा में तहारत के हवाले से किताब व सुन्नत की रोशनी में कुछ गुज़ारिशात रखने का इरादा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने और हम सबको सही बात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तहारत का इस्लाम से कितना गहरा ताल्लुक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस्लाम वो दीन है जो इंसान के लिए तहारत का एहतमाम तब भी करवाता है जब इंसान को शऊर नहीं होता, या तब भी एहतमाम करवाया जाता है जब इंसान तहारत की ताकत नहीं रखता। अगर आप अपनी जिंदगी के आगाज का मुशाहिदा करें तो बच्चा जब पैदा होता है तो हदीस मुबारका में आता है कि 7वें दिन उसका खतना करवाया जाए। तो इसका ताल्लुक किसके साथ है? तहारत के साथ। और मरने के बाद भी हुक्म है वो रसा को, मुसलमानों को, कि मुसलमान मैयत को दफनाने से पहले उसको गुस्ल दिया जाए। और यहां मैं एक बात पे आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा कि उस वक्त गुस्ल का हुक्म है, उस बॉडी को धोने का नहीं। वैसे तो हुक्म हो कि सर से लेके पांव तक उसको धो दिया जाए, नहीं, बल्कि एहतमाम के साथ जिस तरह जिंदा इंसान गुस्ल करता है उसी तरह मुकम्मल गुस्ल करवाया जाए। और बाज़ अहादीस मुबारका में आपका यह हुक्म है कि इग़सिलना सलासन औ खमसन, एक दफा गुस्ल दो, 2 दफा, 3 दफा, 5 दफा, यानी इतना साफ सुथरा कर दो मैयत को कि बिल्कुल पाक साफ, यानी ऐसे गुस्ल दो शायद उसने जिंदगी में भी ऐसे गुस्ल ना लिया।
तो इससे इस्लाम की तहारत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिंदगी का हर पहलू आपको दीन इस्लाम में उसके लिए रहनुमाई मिल सकती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसको शायद हम बड़ा नहीं समझते, हम कहते हैं मामूली बातें। तहारत के हवाले से कुछ मामलात ऐसे हैं, जैसे खास तौर पर जब बंदा क़ज़ाए हाजत करता है, उसके बाद पाकी कैसे हासिल करनी है, ये मामलात ऐसे बंदा कहता है ये तो हमें पता होते हैं, लेकिन इस्लाम ने इस बारे में भी मुकम्मल रहनुमाई दी है। बल्कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को क़ज़ाए हाजत के आदाब बताए, तो उस वक़्त यहूदियों ने यह एतराज किया कि कद अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शैइन हत्तल ख़िराअ, कि तुम्हारा नबी तुम्हें हर बात सिखाता है, हर बात। ये क़ज़ाए हाजत करने का तरीका भी ताने से तंज किया उन्होंने। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही है, हमारे नबी ने हमें सब कुछ सिखाया है, ये भी सिखाया है कि संजा कैसे करना है, और फिर बताया उसको कि आपने हमें ये तरबियत दी है कि दाएं हाथ से संजा नहीं करना, अगर पत्थरों से पाकी हासिल करनी है तो 3 पत्थरों से कम, वगैरह वगैरह। यानी इस्लाम तहारत के हवाले से इतना हसास है कि आपकी जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जो तहारत से खाली। सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है कि तहूरु शत्रुल ईमान, और ये वो हदीस मुबारक है जो हमने बचपन से याद की भी है कि सिफाई निस्फ ईमान है, और शतर हिस्से को कहते हैं। हिस्सा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यानी सफाई तहारत ईमान का बुनियादी जुज है। और आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाजिल हुई सूरह मुदस्सिर, कुछ उलमा कहते हैं कि सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, कुछ कहते, लेकिन दूसरी कह लें पहली कह लें। कुछ सहाबा इकराम में से भी बाद सहाबा इकराम का मौक़िफ़ है कि पहले सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई, लेकिन चलें अगर इसको दूसरी वही भी माना जाए तो इस बात में कोई शक नहीं कि जो पहली वही थी उसमें कोई हुक्म नहीं है अवाम के लिए, वो आपकी जात के लिए। जो आपको तबलीगी हुक्म जारी हुआ है वो पहला हुक्म वो क्या है, वो सूरह मुदस्सिर में, यानी अहकाम के हवाले से जो पहली वही है वो क्या है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, यानी मुखातब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुम फअंज़िर, उठिए लोगों को खबरदार कीजिए, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई कीजिए, अपने रब को बड़ा समझिए। और इसके दो मानी हैं कि जब लोगों को खबरदार करना है किसी से डरने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा कौन है? रब है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जो मर्जी दुनिया में अपने आप को बड़ा समझता रहे, आप उस तक हक पहुंचा दें। और दूसरा माना यह है कि बड़ाई है ही अल्लाह की, अल्लाह की बड़ाई कीजिए, अल्लाह की तौहीद का प्रचार कीजिए। चौथी आयत, वसियाबक फतहिर, अपने लिबास को पाक रखिए। अब ये वो हुक्म है जो नमाज से पहले का है, रोजों से पहले का है, हज से पहले का है। वसियाबक फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रखिए। और मेरा ये ईमान है कि आपके कपड़े पहले भी पाक ही रहते थे, लेकिन आपको क्या है कि हम तक ये बात पहुंचाई जा रही है। तो हुक्म क्या है? सबसे पहले अपने कपड़ों को पाक रखिए, वर्रुज्स फहजुर, और गंदगी को छोड़ दीजिए, नजासत को छोड़ दीजिए। यानी जो पहला हुक्म आपने आगे लोगों को बतलाया है वो क्या है कि अपने लिबास की भी सफाई हो और बाकी हर किस्म की नजासत को दूर कीजिए। और नजासत वो जाहिरी भी है और वो मानवी नजासत अगर देखें तो उसमें बुतों को भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नजस कहा है। यानी पहली वही में ही तहारत का हुक्म, और ये तहारत का हुक्म जब पहली वही से शुरू हुआ है तो आप देखेंगे कि हर मोड़ पे, हर इबादत में तहारत का हुक्म साथ साथ जारी रहा है। अच्छा, आप जो नमाज पढ़ते हैं, अब नमाज के लिए क्या है? तहारत शर्त है। और नमाज दिन में कितनी दफा पढ़नी है? 5 दफा। अच्छा, तहारत शर्त मतलब क्या है कि तहारत नहीं तो नमाज नहीं। अब तहारत भी 2 तरह की है।
मैं इख्तिसारन बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि मुख्तसर वक्त में ज्यादा चीजों की तरफ आपकी निशानदेही कर सकूं। अब तहारत कुबरा है, तहारत सुगरा है। अच्छा, तहारत कुबरा के लिए गुस्ल लाजिम है कि सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक अपने जिस्म को धोना है। अच्छा, कुछ उमूर पे वो तहारत कुबरा लाजिम है, ठीक है, वो सब पे नहीं होती, कुछ खास मामलात में मर्दों पे भी है, औरतों पे भी है। लेकिन जो गुस्ल का हुक्म है, ये दीन तहारत का आप अंदाजा इस बात से लगाइए, दीन इस्लाम का। अगर कोई बंदा, अगर आप कहें कि एक बंदा महीना ना नहाए, जायज है? जायज नहीं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बुखारी मुस्लिम दोनों में कि हक़्क़ुल्लाहि अला कुल्लि मुस्लिम, अल्लाह का हक है हर मुसलमान पे, अन यग़तसिल फी कुल्लि सबअति अय्याम, कि 7 दिनों में एक दफा लाजमी गुस्ल करे। यग़सिलु रअसहु व जसदहु, अपना सर भी धोए और पूरा जिस्म धोए। यानी अगर आप पे तहारत कुबरा वाजिब नहीं हुई, फिर भी हफ्ते में एक दिन, और दूसरी हदीस में उसकी वजाहत है कि गुस्ल यौमिल जुमअति वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन, कि जुमे के दिन का जो गुस्ल है वो हर एक पे वाजिब। यानी ऐसा दीन है, वो कहता है कि हफ्ते में एक दफा लाजमी गुस्ल करना है। अच्छा, जो तहारत सुगरा है वो तो आपने जब भी आप नमाज पढ़ेंगे तो तहारत सुगरा में क्या है कि आपने वुजू करना है, आपने चेहरा धोना है, बाजू, हाथ, फिर पाँव। और आप देखेंगे क्या चेहरा, हाथ, सर का मसा और पाँव, कान का मसा, ये वो चीजें जिन पे उमूमन लिबास नहीं होता, ये हम नंगी रखते हैं। जब जो चीज नंगी रहती है उस पे मट्टी भी आती है, गर्द भी आता है। तो हुक्म है कि जिन चीजों पे गुबार आ सकता है, आप काम करते हैं, कोई मट्टी वगैरह आ सकती है, उनको हर नमाज से पहले जब आप पे वुजू लाजिम है आप उसको धोएं, ताकि तहारत जो जाहिरी तहारत है उसका एहतमाम हो सके। और आगे, इससे आगे आप अगर आप मुताले का शौक रखते हैं, अब कोई भी फिक्र की किताब उठाइए, हदीस की अक्सर किताबें, सारी नहीं, उनमें जो आगाज है वो आगाज पता है किस चीज से है? किताब तहारत से, कि तहारत का चैप्टर सबसे पहले, और उसमें बताया गया है कि तहारत कैसे करनी है, किस मौके पे करनी है, कपड़ों को कैसे पाक करना है, बर्तनों को कैसे पाक करना है, सारी तफसील। यानी इस्लामी तरबियत का आगाज जो है वो तहारत से, और उसमें लंबे मसाइल, सारी कोई चीज ऐसी नहीं जो कि तशना रखी गई, हर चीज को वाज़ेह कर दिया गया। और आइए अगली बात मैं इशारतन आपके पास रखता हूं कि तहारत एक तो वो है ना, चले लिबास पाक रखना, ठीक है, जिस्म साफ रखना, लेकिन वो चीजें जो कि जाहिरन बाज़-औक़ात नजर नहीं भी आती, लेकिन वो बदबू का बायस है, गंदगी का बायस है, इस्लाम कहता है कि उनको भी साफ रखा जाए। जैसा कि सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल फित्रतु खम्सुन, 5 चीजें और फितरत से मुताल्लिक। फितरत का मतलब क्या है? एक तो माना यह है कि जितने भी अल्लाह ने नबी भेजे हैं, सब नबी, सब नेक बंदे इन 5 चीजों का एहतमाम करते रहे। दूसरी बात यह है कि जो बंदा भी अक्ले फितरत रखता है, यानी फितरी अकल रखता है ना, जो सूझबूझ रखता है, वो भी इन 5 चीजों का एहतमाम करेगा, चाहे मुसलमान है या नहीं मुसलमान। यानी अकल भी कहती है कि इन चीजों को, उनमें से पहली चीज क्या है? अल-खितान, खतना करना। अच्छा, पिछले दिनों मुझे किसी मरीज को लेके जाना हुआ, ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, तो वहां पे ना उन्होंने स्क्रीनें लगाई हुई, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि खतने के फवायद, मेडिकली ढेरों फवायद है। यानी आज की जो मेडिकल साइंस है वो इस बात को प्रूव कर चुकी भी है कि कैंसर जैसी मूजी बीमारियां इससे नहीं होती। तो इस्लाम ने क्या कहा, और बुनियादी मकसद क्या है कि पेशाब के कतरे वगैरह उस जगह पे ना रुके। दूसरी चीज वाली इस्तेहदाद, इस्तेहदाद का मतलब कि जो जेरे नाफ बाल हैं उनको साफ करना। अच्छा, उमूमन जो बदबू वगैरह के मामलात है वहां से होते हैं। अगर इंसान अच्छा लिबास पहन भी ले, जाहिरी नफासत रखे भी, लेकिन वो जो अंदर की वो सफाई ना होने से भी इंसान की तबीयत में वो शाइस्तगी नहीं आती। तो दूसरी चीज कहा कि कल इस्तेहदाद, जेरे नाफ बालों को मूंडना।
तीसरा वो तकलीमुल अज़ाफिर, नाखूनों की कलम बनाना। अच्छा, हर लफ्ज जो आपने अदा किया ना, मैं आपके अल्फाज पे कुर्बान, जो बड़ा नपा तुला है। नाखून उतारना नहीं कहा कि सारी नाखून उतार दें, कलम, जिस तरह वो कातिब कलम आगे से तराशता है ना, नाखूनों को तराशना। क्यों नाखून क्यों तराशे जाते हैं? जब नाखून बड़े होंगे उनमें क्या होगी? अच्छा, जो समझदार डॉक्टर हैं सबसे पहले नाखून चेक करते हैं बच्चों के, बच्चों के नाखून साफ है। वालिदैन का काम है ना बच्चों के नाखून काटना। नाखून, अच्छा कुछ हमारी माएँ बहनें वो नाखून बड़े रखती हैं। बहरहाल कई किसी हदीस में ये इस्तिस्ना नहीं है, मुतलक तौर पे मर्द व जन के लिए हुक्म है कि नाखूनों को तराशा जाए, क्योंकि उसमें नजासत वगैरह जब जमेगी ये वो मामलात वो तहारत के मुनाफी। दूसरा वनतफुल इबित, जो जेरे बगल बाल हैं उनको उखेड़ना, साफ करना। अब इससे क्या है कि आपको पता है गर्मी के मौसम में अगर इसको साफ ना रखा जाए तो बदबू का मामला है। वो कस्सु शारिब, अच्छा शारिब कहते हैं वो मूछ जो आप पानी पीते हैं ना, तो वो पानी उस मूछ को लग के जाता है, ठीक है, तो शारिब पीने वाले को कहते हैं। तो वो मूछ जो आपके खाने में रुकावट बने उसको क्या करना, कस कहते हैं कैंची से काटना, उसको कैंची से काटा जाए। बहरहाल ये 5 चीजें आपने फरमाया कि फितरत से, इसका ताल्लुक किससे है? तहारत के साथ है। अच्छा, ये कोई इख्तियारी नहीं है, ये लाजमी है। एक दूसरी हदीस मुबारका में इसकी मैक्सिमम जो वक्त है वो क्या है, 40 दिन, कि 40 दिन आखिरी हद है। कुछ लोग समझते हैं कि 40 दिन में एक दफा, नहीं, आपको जब जरूरत है आप हफ्ते में 2 दफा सफाई करें, कोई मसला नहीं, हर रोज सफाई करें, लेकिन मैं आखिरी हद जो क्या है वो 40 दिन है। तो जो 40 दिन भी ये काम ना करे तो गुनाहगार होगा, वो गुनाहगार। अच्छा, आगे तहारत के हवाले से एक और बात जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा एहतमाम किया है और उम्मत को बड़ी तरगीब दिलाई है, वो क्या है? अस्सिवाक, मिसवाक। अब मिसवाक का ताल्लुक किससे है? तहारत से। और आपने फरमाया कि अस्सिवाक मतहरतुल लिलफमी मरदातुल लिर्रब, कि मिसवाक एक तो मुंह को पाक करती है, साफ करती है और अपने रब को राजी करती है। आजकल जितने भी दांतों के मसाइल हैं, सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि दांत जैसे भी हों, अगर बाकायदा मिसवाक या ब्रश का एहतमाम किया जाए दांत खराब नहीं होते। अब किसी भी डेंटिस्ट के पास चले जाए, वो कहते हैं हम सब के दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, वो अलग बात है कि हम इन बातों पे अमल नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि हम एहतमाम नहीं करते। तो ये, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तलकीन की है, फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत में मुशक्कत ना समझता तो मैं हुक्म दे देता कि जिस तरह वुजू के बगैर नमाज नहीं, इस तरह मिसवाक के बगैर भी नमाज नहीं। लेकिन चूंकि आसानी की गई है तो अब आसानी का नाजायज फायदा ये है कि हमें परवाह ही कोई। बहरहाल ये मिसवाक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रात को जब भी क़याम के लिए उठते आप मिसवाक करते, जब भी उठते। बाज़ आप कुछ देर आराम करते, कुछ देर क़याम करते, फिर आराम करते, फिर क़याम। कहते हैं कि जब भी उठते वुजू करने से पहले मिसवाक करते, वुजू करते और फिर आप क़याम। आइए इससे अगली बात, ये तो आपकी जात के साथ ताल्लुक है कि आप अपने जिस्म को पाक करें। 3 चीजें उमूमन होती हैं, आपका बदन को मैंने आपको बता दिया, उसको पाक रखा जाए, अपने लिबास को पाक रखा जाए और तीसरी के जगह को पाक रखा जाए, माहौल को पाक रखा जाए। तहारत के हवाले से एक और हुक्म जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है वो ये है कि पानी को गंदा ना किया जाए, पानी को साफ रखा जाए। जैसा कि हदीस मुबारका है कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बौली फिल माइर राकिद, आपने खड़े पानी में पेशाब करने से मना किया। खड़ा पानी कहीं भी है, क्योंकि वो जब नजासत जाएगी तो उसमें क्या है, वो गदला होगा। इससे पता चलता है कि पानी को साफ रखना है, पानी को साफ रखना है। ये तो आजकल भी आप देखें कि हर वो काम जो पानी को गंदा कर रहा है आप उसको क्या करें, अपने माहौल के मुताबिक उसको साफ। अच्छा, तहारत के हवाले से एक और बात जो सहीहैन में बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि इंसान को किस कदर, खासतौर पर मुसलमान को किस कदर तहारत का ख्याल करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही, कि जब तुम में से कोई एक बेदार हो, नींद से उठे, फला यग़मिस यदहु फिल इना, तो किसी बर्तन में हाथ ना डाले, क़ब्ल अन यग़सिलहा सलासन,
3 दफा धोने से पहले। उठे नींद से उठे तो ऐसे बर्तन उठा लिया किचन में, नहीं, पहले हाथ को धोएं। क्यों? फ़इन्न अहदकुम ला यदरी ऐन बातत यदुहु, तुम में से कोई नहीं जानता कि उसका नींद की हालत में हाथ कहां कहां लग गया, कि उसका हाथ किस जगह लगा उसको नहीं पता। तो उठ के सबसे पहले क्या करना है? हाथ धोना, उसके बाद बर्तन में डाल। अच्छा, तो हमारे यहाँ क्या है, यानी मैं माजरत के साथ एक बात करता हूँ कि आजकल का मुसलमान, खासतौर पर पाकिस्तानी मुसलमान, वो है कि दीन जिस जिस बात का हुक्म देता हम उसके मुखालिफ करते हैं, बिल्कुल उसके मुखालिफ करते हैं। तहारत का ऐसा मामला है जो कि कोई भी मुआशरा हो, सफाई सुथराई, ये इंसान को वैसी अच्छी लगती है। आजकल आप देखें जो गैर मुस्लिम मुआशरे हैं वो जाहिरन ज्यादा पाक साफ नजर आते हैं, सफाई का एहतमाम करते हैं, घरों को साफ रखते हैं, गली मोहल्लों को साफ रखते हैं। वो कोई इबादत समझ के नहीं रख रहे होते। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में बात डाली कि साफ जगह बंदे को वैसी अच्छी लगती है। अब इस मस्जिद में माशाल्लाह आप आते हैं, मस्जिद साफ है, वॉशरूम साफ है, जगह साफ, अच्छा लगता है। इंसान का दिल खुद ब खुद अच्छी जगह पे माइल होता है। जो गंदी चीज होती है इंसान उसे क्या करता है? नफरत करता है। और ये भी इंसान की फितरत है कि जो गंदी जगह है ना, बंदा उस पर गंद फेंकता है। साफ जगह पे बंदे का गंद फेंकने को दिल नहीं करता। बहरहाल आइए, जो बंदे साफ रहते हैं, सफाई का एहतमाम करते हैं, वो अल्लाह को कितने पसंद हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 108 से अंदाजा लगाइए। अल्लाह ताला ने मदीना के कुछ लोगों को खास तौर पे तारीफ की है कि रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू, कुछ मर्द ऐसे हैं। अच्छा, अरबी जुबान में रिजाल का जो लफ्ज है ना, ये तारीफ के लिए, कहते मर्द है, कहते वाकई मर्द है। तो अल्लाह ताला ने उनको मर्द कहा है। पहली तारीफ ये है कि कुछ मर्द ऐसे हैं जो कि पसंद करते हैं कि वो पाक रहें। कुछ मदीने में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जिनकी आदत है, अच्छा ये तब है जब ये हुक्म नहीं आया, इसके बाद तमाम सहाबा इकराम इसके फॉलो हो गए, इसको इस हुक्म को मानने लग गए। फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सफाई सुथराई को पसंद करते हैं और अल्लाह भी पाक रहने वालों को पसंद करता है। अल्लाह भी साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। और हदीस मुबारक में वजाहत है कि इनकी पाकी का खास जिक्र इसलिए किया गया कि ये लोग उस वक्त भी पानी से इस्तिंजा करते थे, क्योंकि उस वक्त इस तरह तो एहतमाम नहीं होता था। उम्मन लोग इस्तिजमार करते थे, पत्थरों से पाकी हासिल करते थे, लेकिन ये कुबा वाले, अहले कुबा वाले, ये पानी इस्तेमाल किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की कि वो खास तौर पे तहारत को पसंद करते हैं, तो अल्लाह भी इनको क्या करता है? पसंद करता है। और वाकई वो अल्लाह के बड़े महबूब लोग हैं जो तहारत वाले हैं। एक और आयत मुबारक मैं आपके सामने रखता हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 222 है। अल्लाह ताला ने पीछे तहारत के मसाइल कुछ बयान किए ख्वातीन से मुताल्लिक, और आखिर में ये बताया है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। अच्छा, दोनों को इकट्ठा जिक्र किया ना, तौबा करने वाले और पाक रहने वाले। अगर आप गौर करेंगे, जो तौबा करता है ना, वो अपने दिल की नजासत को पाक करता है। तौबा करने से इंसान के गुनाह धुल जाते हैं। तौबा वो मानवी तहारत हो गई, दिल पाक हो गया। और दूसरी क्या है? वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, जो जाहिरी तहारत है, यानी आप गुनाहों से माफी मांग लें और अपने आप को इस्लाम के मुताबिक पाक रखें, तो अल्लाह ताला के महबूब है। और इसका दूसरा मतलब यह है कि जो तौबा नहीं करते, तहारत इख्तियार नहीं करते, वो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, इससे आगे बात है कि जब आप अपने आप को पाक रख लेंगे, अपने कपड़ों को पाक रखेंगे, अपने घर को पाक रखेंगे, फिर अगली जिम्मेदारी यह है कि पूरे माहौल को पाक रखना, अपने गली मोहल्लों को पाक रखना। हमारे एक बुरी आदत यह भी है कि हम घर की सफाई करके ना देखते हैं कोई देख नहीं रहा तो कूड़ा दूसरे के सामने फेंक देते हैं। आजकल मुझे बड़ी खुशी है कि इंतजामिया की तरफ से कुछ ऐसे मामलात किए गए कि पूरे शहर में उन्होंने वो बॉक्सेस रख दिए हैं, वो बड़े बड़े, कि वहां पे आप फेंक। अच्छा, उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, चले भी जाए ना तो बाहर ही फेंक देते, उसके अंदर नहीं फेंकते। और यही हमारे पाकिस्तानी भाई जो है, जब बाहर के मुल्क में होते हैं ना, 10 मिनट चल के भी जाना पड़े ना, उसके अंदर जाके फेंकते। यानी हम ऐसे पाकिस्तानी है कि हमें अपने मुल्क से भी मोहब्बत नहीं है। अपने पहले हमारी कोशिश होगी किसी के दरवाजे पे फेंके, नहीं तो हिम्मत करके चले भी गए हैं तो उसके बाहर फेंक दें।
इस हवाले से एक दो हदीस मुबारक मैं आपके सामने रखता हूँ। मशहूर हदीस आपने सुनी, अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबा, के ईमान के 70 से जायद हिस्से हैं, शाखें हैं। फ़अलाहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबसे आला जो हिस्सा है या आला शाख है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, तो जो सबसे कम दर्जा है वो क्या है? रास्ते से गंदगी को हटाना। जो बंदा रास्ते से गंद साफ करता है ना, तो वो ईमान के हिस्सेदार है। ये ईमान का तकाजा है। किसी का गंद साफ करना ये भी ईमान का तकाजा है। आप देखें, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल दोनों को हुक्म दिया कि अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काइ सुजूद, कि तुम दोनों लोगों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, नमाजियों के लिए मेरे घर को साफ करो। तो ईमान का आखिरी दर्जा ये है, यानी इस दर्जे में कि बंदा क्या करे, रास्ते से तकलीफ, अदा में नजासत भी शामिल है और वैसे भी तकलीफ मुतलक उसमें भी शामिल। अच्छा, एक मैं माज़रत के साथ एक ईसाई की बात आपको करूं। वो एक ईसाई था ना, तो उसको किसी ने कहा कि मुसलमान हो जा। वो आगे से कहता तू ईसाई हो जा। हमें दावत देने का भी नहीं पता कैसे देना। किसी भी ईसाई से कहना मुसलमान हो जाओ, आगे से क्या कहेगा, ईसाई हो। हकानियत तो बताते नहीं है, और चूंकि हमें देख रहे हैं क्या बताएं, वो तो जानते हैं। अच्छा, उसको कहता है ईसाई से कहता है कि मैं ईसाई क्यों हूँ? तो कहता है इसलिए कि जो है ना, मुसलमान गंद डालते हैं, हम ईसाई गंद साफ करते हैं। तुम गंद डालते हो, हम साफ करते हैं, तो हम तुमसे बेहतर है। ये बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि इस्लाम तो है ही दीन तहारत। वो तो पैदाइश से लेकर मौत तक तहारत की बात करता है। लेकिन क्या हमारे रवैये ऐसे हैं कि हम ईसाइयों को, जो हमारे इलाके के ईसाइयों ने भी पता है कि ये क्या करेंगे, ये गंद डालेंगे। और उसकी वजह ये है कि हम इन हैसुल कौम तहारत पसंद नहीं करते। इसकी दलील है कि हमारे जो गली मोहल्ले आप देख लें, वहां पे गंद नजर आ रहा है, नालियां देख लें, गिर्द जो भी देख लें, जब भी कोई सफाई करेगी वो हम कहते हैं जिम्मेदारी है वो उस म्यूनिसिपल उन इदारों की है, वो आके करें, और हमारा काम क्या, बस गंद डालते जाते। आइए एक और हदीस मुबारक मैं आपके सामने रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इत्तकुल लाआनैन, लानत के कामों से बचो। वो काम है जो लोग तुम्हें लान तान करें। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, वो कौन से काम है जिससे लोग दूसरों को लान तान करें, गालियां दें या बुरा भला कहें? आप फरमाया कि अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़ि नासी औ ज़िल्लिहिम, जो बंदा लोगों के रास्ते में या जहां लोगों के साए में बैठने की जगह पे, यानी पब्लिक प्लेसेस पे, जो बंदा क़ज़ाए हाजत कर लेता, लोग क्या कहेंगे, गालियां निकालेंगे ना, क्या कहेंगे। और हम तो ऐसे मुआशरे में रहते हैं, अभी शुक्र है कम हुआ, वो हवेलियों के बाहर लिखा होता, देखें फलां का बच्चा ये कर रहा है, वो क्यों लिखते थे? बहरहाल हुकूमती भी जिम्मेदारी है कि हर जगह पे ऐसी सहूलियात हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है कि ये जो तभी मामला है, फितरी मामला है, इसके हल करने के लिए गली मोहल्लों को गंदा ना किया जाए, इस माहौल को साफ रखा जाए, और जो करेगा वो लानत का मुस्तहिक है, और वो हो रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि हमारे जो शहर में कुछ सफाई की कोशिश की जा रही है इंतजामिया की तरफ से, तो आप भी कोशिश करें कि हम इस इलाके को साफ रखें। वैसे भी जहाँ पे बंदा जो साफ लोग होते हैं ना, उनकी साफ सोच हो, अच्छी जगह पे अच्छी सोच होती है, गंदी जगह पे गंदी सोच हो। अपने घरों को साफ रखें, अपने कमरों को साफ रखें, अपने बैठने की जगहों पे साफ रखें, और मस्जिद को भी साफ रखें। और मस्जिद में वो एक हदीस मुबारक जो सही बुखारी में है कि वो एक औरत थी, लावारिस औरत, बुढ़िया, कोई पता नहीं बाप कौन है, माँ कौन है, कहीं होती है ना ऐसी, बच्चे भी कोई नहीं, बस एक काम करती थी कि मस्जिद में वो झाड़ू लगाया करती। फौत हो गई, रात का टाइम था, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, आपकी शागिर्द हैं, कहा कि अभी क्या आपको जहमत देनी है। वो 2-2 दिन बॉडीज रखने का रवाज भी कोई नहीं था, और फ्रीजर भी नहीं होते थे, और वैसे भी ये कोई इतना मुस्तहसन काम ही नहीं। और रात को उन्होंने दफनाया फौरन, क्योंकि हक है मैयत का कि फौरन उसको जनाजा पड़ा, दफना दिया। कुछ दिन गुजरे तो आपने कहा कि वो किधर है? कहा अल्लाह के रसूल, वो रात का वक्त था, फौत हो गई, आपको तकलीफ देना दोबारा ने किया। तो आपने कहा कि बताओ मुझे वो किधर है। आप खुद मस्जिद नबवी से वहां पे चल के गए, और मेरा ईमान है कि अगर आप वहां पे बैठ के भी दुआ कर देते उसके लिए काफी, लेकिन आप खुद गए उस कब्र पे जाकर दोबारा नमाज जनाजा पढ़ा। जो लोग सफाई रखते हैं ना, वो बड़े मकाम वाले लोग हैं। अल्लाह ताला हमें पाक लोगों में शुमार करे, और पाकी रखने वाला अपनी भी और बाकी पूरे माशरे को भी साफ सुथरा रखने वाला बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदा अद्दीन अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फ़ी फ़लस्तीन अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फ़ी गज़ा अल्लाहुम्मा अलैकल यहूदल गासिबीन अल्लाहुम्मा दम्मिरहुम अल्लाहुम्मा शद्दिद वतअतहुम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाह